अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनादिदिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्ममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिदिनादि ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योषो च जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपातिसुरादि कन्नका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासुदपसो वृद्धिं गता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला योषो विदाचारणाः पंचज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धिसुराः सप्तैते सकलाश्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामविचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देहस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र और यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजले जिनपतिम बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार्घ कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि पी स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छै पीतै शीतै मनोहरै स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बुफलार्घ कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि पी स्वाहा। इक्षुरस भक्त्यालला तटदेत निवेदितो चयस्ता सुरवरा सुरमतनाथै तत्काल पीलित महेक्षुरस सदारा सद्या पुनाद जिन्बिमगत युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम
द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्टमण नभेमरसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्सुगन्धगुणान्मेया मंदिरतां सुरभिसंसपनोभिक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले लें, दुग्धाभिषेक। संपूर्ण सार सदांक मरीचि डाल संदे दिवात में स्वामी सुप्रवाही क्षीरई जिना सुधितरय रवसिंचमाना संपादयंत मप्चि समीतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पै संचित फेन राशि पांडुत कांत में विदरे ताम तीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपत्तान सबरवांचित देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्ष्वाहै सर्वाभिदौषध विराहरत उज्जलाभि उद्वर्तित विदधामभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवार पुरै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतेरि विभव्य पुंसां पुण्य सुमन कलसे निखलैर्वसानै संसार सागर विलंघन हेतु ते तुमाप्लावये त्रिभुवने पतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोकमंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम् उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरलगनसार चतुस्समाडे दामोदवासी समधिगंतरालयी मिश्रीकृतेन पहचान पुंगवानां त्रैलोक पावन महासपरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्व विनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुक्षत्र विसंगस्य श्री बागलीवाल परिवार श्री प्रेमचंद जी शशि अक्षय मीनाक्षी विपिन पूर्णिमा रुचित वंशिका नमन अनिता जयपुर निवासी परिवार से श्री नरेंद्र जी निर्मला विनय प्रकाश सुमन अमित स्वाति मोहित नूपुर मिराया अद्वैक छावड़ा परिवार रामनगर श्यामनगर जयपुर निवासी परिवार से श्री ताराचंद जी शांता देवी ज्ञानचंद जी लोकेश आसिमा हिरण आदित्य भोज कालावास वाले
जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन, पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति थे सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री अशोक दोषी मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन समत पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा रामशरणिया सेठी नियमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी येसाइना माई पुण्याचार्य बीबी सभावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, सुख शांतिम स्वास्थलाबाद मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी.के. जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरधना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्रीमती
धर्मपत्नी श्रीमती शंकुतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्याजन शोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन पाटनी, श्री प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन, नवापारा राजम छत्तीसगढ़, श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर देविका, हर्षिका, अनुराग रिद्धि, अश्विनी जैन कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुण्य सूरित जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म, बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म, चिंदी सर्व मोहनीय कर्म, चिंदी सर्व आयु कर्म, चिंदी सर्व नाम कर्म, चिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंदी सर्व क्रोधम, चिंदी सर्व मानम, चिंदी सर्व मायाम, चिंदी सर्व लोभम, चिंदी सर्व मोहम, चिंदी सर्व रागम, चिंदी सर्व द्वेषम, चिंदी सर्व गंधभयम, चिंदी सर्व सिंहभयम, चिंदी सर्व अग्निभयम, चिंदी सर्व सर्पभयम, चिंदी सर्व युद्धभयम, चिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, चिंदी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंदी सर्व निगादि बंधनभयम, चिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, बिंदी सर्व चतुश्चक्र वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी सर्व वासुधानी विस्फोटक भयम, चिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व भूत विचार वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंदी सर्व धनानि भयम, चिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंदी सर्व राज भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, चिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंदी बिंदी सर्व शोक भयम, चिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, चिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंदी सर्व आतरोध ध्यानम, चिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंदी सर्व अयसः, चिंदी सर्व पापम, चिंदी सर्व विद्याम, चिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंदी सर्व कुमतिम, चिंदी सर्व भयम, चिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम, चिंदी सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। चिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरतचेते आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूदीप हसनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ भगवान सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सकाम चतुर्विश संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तम स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे धागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कथुबरिशांधाराम कर चतुर्भि संघर्ष भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च श्री कपूर चंद जैन परिवार बाराबंकी निवासी शांतिधारा कर रहे हैं। इनके पुत्र वधु वगैरह सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिध बहुतुक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान के चरणों में जम्बू दिवसनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आज सुमतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है।
पुरी अयोध्या पिता मेघरथ सती मंगला माता, श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि में गर्भ बसे जगत्राता। इंद्र स्वयं सुरगण सह आए, माता पिता को पूजे, पुनर्जन्म के नासे तुम हम गर्भ कल्याणक पूजे। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला द्वितीयायाम श्री सुमतनाथ गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्मी सत्य शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप हसनापुर निर्माण की पावन प्रेरिका, विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट निर्माण की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। ब्रह्मचारी जय कुमार जी आ जाएं, 1 मिनट के लिए एक भजन बोलना चाहते हैं। ब्रह्मचारी जय कुमार को माइक दे दें। सभी भक्तों को सूचित करना है, ध्यान रखें, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जिसने जम्बूद्वीप हसनापुर में जम्बूद्वीप का निर्माण किया, कुंडलपुर भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि का डेवलपमेंट किया, सम्मेत शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर स्मारक का निर्माण किया, प्रयाग इलाहाबाद में भगवान ऋषभ देव की दीक्षा भूमि का निर्माण किया। ऐसे अनेक तीर्थों के निर्माण में जिस संस्थान ने अपना पूरा मनोयोग पिछले 50 वर्ष से लगाया है, संस्थान की स्थापना सन 1972 में हुई और 1972 में हुई और आज इस संस्था को 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती और 71वां संयम दिवस, ये हम सब लोग, हम और आप मिलकर के 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 3 दिन तक इस कार्यक्रम के साथ जम्बूद्वीप हसनापुर में संपन्न करेंगे। प्रभावना के साथ सभी लोग जिनकी भी भावना हो अपना रिजर्वेशन करा करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से और 10 सितंबर तक 3 लोक मंडल विधान जम्बूद्वीप हसनापुर में होगा। जिनकी भावना है विधान में सम्मिलित होने का पुण्य लाभ प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब आप जो है आज सप्तपरम स्थान का द्वितीय दिवस है, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम सदगार्हस्थ्य परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सदगार्हस्थ परमस्थान प्राप्तये। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, सप्तपरम स्थान के नाम आपको बताए हैं। सज्जाति ही सदगार्हस्थ्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमार्हंत्यम परिनिर्माण नितपि। सज्जाति सदगार्हस्थ्य पारिव्राज्य सुरेंद्रता साम्राज्य आर्हंत अवस्था और निर्वाण पद, ये सप्तपरम स्थान माने हैं। इनमें सज्जाति के बारे में कल संकिंचित खुलासा किया था। अपनी खानदान की शुद्धि, माता पिता के और अपने पक्ष पितृकुल और मातृकुल दोनों कुल की शुद्धि इसमें विवक्षित है। जिनमें है उन्हीं के यहाँ आगे चल कर के खानदान शुद्धि चलती चलती परंपरागत
यह अनादि परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। मोक्षगामी उसी में जन्म लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इसे खानदान की शुद्धि अति आवश्यक है। सज्जाति यानी जैन में 84 जाति हैं, उनमें अपनी अपनी जाति में विवाह करना ये सज्जाति है। अगर दूसरी जाति में विवाह हो जाता है, अंतर जाति हो जाता है, उसमें पिंड शुद्धि नहीं रही, जाति संकर दोष माना है आदि। आज है सद गार्हस्थ्य परम स्थान, न्यायोपात धनम यजन गुण गुरुण सदगुण भजन आदि। जो न्याय से धन उपार्जित करते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए, और यजन गुण गुरुण पंचपरमेश्वरी की आराधना करते हैं, पंचपरमेश्वरी की भक्ति करते हैं, पूजा दान आदि में प्रवृत्ति रखते हैं, अपनी 4 क्रियाएं देव पूजा और गुरु भक्ति और जो है षट क्रियाएँ देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 क्रियाएं भी मानी है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 क्रियाएं श्रावक की हैं जो अहर्निश इनका पालन करते हैं, जिनके देव दर्शन का नियम है। पूजन का भी नियम है, देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं विधिवत। अभिषेक पूजा, अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है, ध्यान रखें, बिना अभिषेक की पूजा नहीं होती है। जैन शासन में श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी अभिषेक और पूजन का अधिकार है। ग्रंथों में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं, और वो प्रमाण आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की परंपरा में चले आ रहे हैं। आचार्य सांसार जी महाराज को मैंने देखा है, बराबर कुंथलगिरी में 1 महीने उनके चरण सानिध्य में रही हूँ। प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते थे, और श्रावक और श्राविकाएँ सभी भक्ति भाव से वहाँ अभिषेक करते थे। 24 भगवान की प्रतिमा, देशभूषण कुलभूषण भगवान की प्रतिमा विराजमान थी आदि। तो ये सदगारहस्थ का कर्तव्य है, अभिषेक पूजन करना, दान देना, गुरुओं को आहार दान देना, स्वाध्याय करना, अपनी शक्ति के अनुसार संयम और तप आदि धारण करना। ये कई एक श्रावक ऐसे भी हुए हैं, शास्त्रों में लिखा है वर्णित, जिनके प्रतिदिन दान देने का नियम था। ऐसे जैन शासन में, जैन रामायण में आए हैं, कुंभकर्ण आदि के नियम थे कि प्रतिदिन दान देकर ही भोजन करना। वर्तमान में मैंने अपने दृष्टि से, अपनी आँखों से देखा है, जब छिलिकावस्था में सन 1954 में मुझे एक छिलिका विशालमती थी, वो सांगली ले गई थी। वहाँ एक श्रावक थे, आरवाड़े कहलाते थे परिवार के। उनके परिवार में बोले कि हमारा प्रतिदिन का नियम है बिना आहार दिए भोजन नहीं करना, और उस समय साधु नगण्य गिनती के बराबर थे। मयूर पंख की पीछीधारी 70 से अधिक नहीं थे। मैंने कहा कैसे आपको लाभ प्राप्त होता है? बोले यहाँ कोई ना कोई क्षुल्लक मुनि रहते ही हैं सांगली में, और जब नहीं होते तो हम आसपास 50 किलोमीटर तक दूर कहीं भी जाकर आहार देकर आकर भोजन करते हैं। और कई बार उपवास के प्रसंग आ गए हमको, वो बताया करती थी। तो आज भी ऐसे श्रावक श्राविकाएँ इस पंचम काल में भी हैं, होते हैं और होते रहेंगे, जिनके पूजन का नियम है, दान का नियम है आदि। स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही हमारी महिलाएं और कितने ही लोग जेल में भी गए, वहाँ भी अभिषेक करके, पूजन करके भोजन किया, भले ही फलाहार आदि कुछ भी लिया। ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने अनेकों हैं। तो बात यही है, ये सदगी ही और अच्छी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोलना जिससे हित हो अहित न हो किसी का, कटु शब्द नहीं बोलना आदि, मिश्र वचन बोलना, प्रीहित वचन, और त्रिवर्गम भजन, धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों का क्रम से सेवन करना। पहले धर्म, फिर धन कमाना, फिर अपने पंचेंद्रिय विषयों के भोजन पान आदि क्रियाएं। तो बात यही है, ऐसे गृहस्थ आश्रम में आप देखें, तीर्थंकर भगवान ने भी तो विवाह किए। भगवान ऋषभदेव, शांतिनाथ आदि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, बाकी 19 तीर्थंकरों ने विवाह किए हैं। भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती भी हुए हैं। इसी भाव में उन्होंने 6 परम स्थान प्राप्त किए, और स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि से आए थे तो सुरेंद्र 7 परम स्थान उनके हो गए।
सज्जाति तीर्थंकर की है ही है। सदगारहस्थ्य गारहस्थ जीवन में रह करके भले ही तीर्थंकर दान नहीं देते हैं और न तीर्थंकर पूजन करते हैं, ध्यान रखें, उनकी इंद्र आदि सभी पूजा करते हैं, लेकिन वो महामंत्र आदि का ध्यान तो करते ही थे। जो भी है सदगारहस्थ अवस्था थी उनकी, और दीक्षा लिया, पारिव्राज परम स्थान को प्राप्त किया यहीं पर हस्तिनापुर में। पुनश्च इसके पूर्व साम्राज्य पद को प्राप्त किया, चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ तो साम्राज्य पद को प्राप्त किया था चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ ने, कुंथनाथ ने, अरेनाथ ने, तीनों तीर्थंकरों ने। पुनश्च दीक्षा लेकर यहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ वर्ष दीक्षा में भी विहार किया होगा, मुनि अवस्था में भी, फिर यहीं आकर दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। और केवल ज्ञान में समोसरण में भी भगवान आधार विराजमान रहते हैं। ये छठा परम स्थान है। और पुनश्च समय शिखर जाकर योग निरोध करके निर्वाण प्राप्त किया है, ये 7वां परम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे 7 परम स्थान। तो आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य है सदगृहस्थ बने, सदगृहस्थ बने, न्याय से धन का उपार्जन करते हुए और अपने गारहस्थ जीवन में पूजन का दान का नियम करते हुए अपने गारहस्थ जीवन को सफल करें। और गारहस्थ जीवन में 5 अनुव्रत आवश्यक है। संकल्पी हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग और शील व्रत। पुरुषों के लिए अपनी सब महिलाएं, अपनी पत्नी के सिवा सब महिलाएं बहन और माँ के समान, और महिलाओं के लिए अपने पति के सिवा सब भाई और पिता के समान आदि। ये शील व्रत, शील व्रत के प्रभाव से तो सती सीता ने अग्नि को भी जल बना दिया आदि। और परिग्रह का प्रमाण कर लेना, कुछ भी प्रमाण करो आप, करोड़ों का कर लो, लेकिन प्रमाण हो जाना, ये प्रमाण करना ही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। परिग्रह का प्रमाण अवश्य करना चाहिए, चाहे जितना करो आप। सीमा बना लेनी चाहिए अपने जीवन में। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम। आशा रूपी गड्ढा इतना विशाल है कि सारा विश्व भी अणु के समान है, कभी पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि परिग्रह का प्रमाण करना आदि। तो ये सदगारहस्थ अवस्था है। अब हम आपको ले चले समय सार की ओर, जो महामुनियों की अवस्था। सुदम में आओ संतो, गौतम स्वामी के शब्दों में सुदम में आओ संतो। हे संतो, मैंने सुना है भगवान की वाणी में बंध मोक्ष आदि का कथन, और उसी को श्री कुंद देव अपनी भाषा में कह रहे हैं। बंदित्व सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गयम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो श्री केवली भणियम। भव्यात्माओं, ये समय सार ग्रंथराज महामुनियों के लिए है, और वो निर्विकल्प ध्यान को करने वाले महामुनि इसका अवलंबन लेकर निर्विकल्प ध्यान करने में अपने आप को प्रेरित करते हैं, लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुद्धोपयोगी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी हमें और आपको केवल पढ़ना सुनना इसलिए है कि हम और आप उस पर श्रद्धा करें, विश्वास करें कि हमें एक न एक दिन समय सार की अवस्था को प्राप्त करना है। सुख में दुख में आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये चिंतन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चिंतन से शरीर से मोह कम होता है, परिवार से मोह कम होता है, और गृहस्थाश्रम से विरक्ति होकर एक न एक दिन समय सार को प्राप्त करने की अवस्था निश्चित ही प्राप्त होगी, इस भव में नहीं तो अगले भव में। तो बात यही है। अब यहाँ गाथा जो है 18 नंबर की है जयसेनाचार्य की। ये गाथा श्री अमृतचंद सूरी की टीका में नहीं प्राप्त हुई। आदा खुमज्जनाने आदा में दंसने चरित्तेज, आदा पच्चखाणे आदा में सम्मरे जोगे। ये मेरे चरित्र ज्ञान की दर्शन में सर्वदा, आत्मा ही मुझे दिखता प्रत्याख्यान में सदा। संवर तथा ध्यानस्थ योग में भी आत्मा, निश्चय से मैं विचारता हूँ शुद्ध आत्मा। ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में और संवर में और योग में, सभी में मेरी आत्मा ही है। अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा दर्शन स्वरूप है, आत्मा ही चारित्र स्वरूप है। ज्ञान दर्शन और चारित्र आत्मा के सिवाय पुद्गल में, अचेतन में, पेड़ पौधे में नहीं पाए जाएंगे। पेड़ पौधे चेतन भी हैं, एक इंद्रिय है, लेकिन उनमें नहीं पाए जाएंगे। उनमें ज्ञान तो है,
लेकिन वो ज्ञान सुमति ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान मोक्ष को प्राप्त करने वाला नहीं। ज्ञान बिना आत्मा कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान है आपको पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय में, श्रावक धर्म में और मुनि धर्म में जो ज्ञान है उसकी महिमा अलग ही है। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये रत्नत्रय हैं। इनमें मेरी आत्मा ही है। प्रत्याख्यान यानी किसी वस्तु का भी त्याग करना, परिग्रह का त्याग आदि करना, जो भी कुछ त्याग करना वो प्रत्याख्यान, उसमें भी आत्मा ही है। आत्मा ही संवर में है। जो कर्मों का आना रुकता है, संवर होता है, वो भी आत्मा। अभी आप बैठे हैं यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, भगवान का आपसे पूजन कर रहे हैं, तो अशुभ कर्मों का संवर हो रहा है। आते हुए अशुभ कर्म रुक रहे हैं, अशुभ कर्मों का द्वार बंद हो रहा है, और अशुभ कर्मों की जो पूर्व में बंधे हुए अशुभ कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। सब काम चालू है। हमें और आपको दिखे या न दिखे, मशीन चल रही है। संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है, आश्रय भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है। शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है। पूजन करते समय, आहार देते समय, स्वाध्याय सुनते समय, स्वाध्याय करते समय, गुरुओं की भक्ति करते समय, उपदेश सुनते समय पुण्य का आश्रय हो रहा है, पाप का संवर हो रहा है। और पाप कर्मों की, पूर्व में बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, और पुण्य कर्म का बंध हो रहा है। इसीलिए तो आप तीर्थ यात्रा करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे? तीर्थ यात्रा आदि करना ये श्रावक का सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। तो ये सब इन सभी में हमारी आत्मा ही है। एक प्रश्न होता है यहाँ, योग का क्या अर्थ है? तो कहते हैं निरुकल समाधि, परम सामायिक, परम ध्यान, इसका नाम है योग। ये योग महामुनियों के ही होगा, और हमें और आपको उसकी केवल भावना भानी है, उससे दूर नहीं भागना है। ये चिंतन करना है कि भगवान आज हम सविकल्प ध्यान करेंगे, पिंडर स्पर्श ध्यान करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे, ह्रीम का ध्यान करेंगे, समय शिखर का ध्यान करेंगे। आँख बंद कर 5 मिनट बैठो, समय शिखर पहुँच जाओ, भावों से एक एक चौक की वंदना कर लो जो आपको दिखे। पावापुरी पहुँचो, भगवान महावीर स्वामी के चरणों की वंदना कर लो। ये ध्यान भले ही संकल्प है, लेकिन बहुत कार्यकारी है। यही ध्यान हमें आगे जाकर के कभी न कभी निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त कराएगा। जो आपको मूर्ति अच्छी लगती, भगवान की प्रतिमा अच्छी लगती, उनका ध्यान कर लो, उनको हृदय में विराजमान करो। भगवान ऋषभदेव 108 फुट उत्तुंग पर्वत पर खड़े हैं, पर्वत को चीर कर प्रकट हुए हैं, मांगी तुंगी में, उनका ध्यान करो। क्षण भर के लिए वहाँ अपने उपयोग को ले जाओ, उनका दर्शन किया तो उनका ध्यान करो। टीवी के माध्यम से, पारस चिन्ह आदि के माध्यम से तो आप उनका दर्शन करते ही रहते हैं, और साक्षात भी आप लोगों ने किया होगा। तो बात यही है कि इसे योग कहते हैं, लेकिन हमारा और आपका योग अभी सविकल्प है। निरुकल्प ध्यान, निरुकल्प सामायिक, परम सामायिक शुद्धोपयोग, ये जो योग है वो महामुनियों के ही होता है। ये नियम है। भोगाकांक्षा निदान बंध, शल्यादि भावों से रहित शुद्धात्मा में, शुद्धात्मनि ध्याते सर्वम समय ज्ञानाधिकम लभ्यते। चित चेतन स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करने पर भोगों की आकांक्षा निदान बंध आदि से रहित, शल्यादि से रहित निरुकल्प ध्यान, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करने पर, शुद्धात्मा का ध्यान करने पर ये सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये शुद्धात्मा की भावना की मुख्यता से प्रथम स्थल में 3 गाथाएँ यहाँ जीवाधिकार में इन्होंने पूर्ण की हैं श्री जयसेनाचार्य ने। आगे कहते हैं, दंसन्नानि चरितानि सेवितव्यानि साहुना नित्यम तानि पुनि जानतिन्निवे अपाणम चेव निच्छेदो। देखिए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये रत्नत्रय जो है, साहुना नित्यम सेवितव्यानि, साधुओं को नित्य ही इनका सेवन यानी इनको धारण करके अनिरूप अपनी परिणति बनानी चाहिए। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनका नित्य ही सेवन करना चाहिए, नित्य ही इनको धारण करना चाहिए। तानि पुण्य जान तिन्निवे अपाणम चेव निच्छेदो, और निश्चय नहीं की अपेक्षा ये तीनों आत्मा ही हैं। इन तीनों की एकाग्र अवस्था, रत्नत्रय की एकाग्र अवस्था, एकाग्र परिणति, अभेद रत्नत्रय,
एक है भेद रत्नत्रय। आज मुनि आहार विहार आदि चर्या कर रहे हैं, वो भेद रत्नत्रय में है। कदाचित क्वचित ध्यान में स्थित होते हैं तो निर्विकल्प ध्यान में रत्नत्रय की एकाग्रता होती है, रत्नत्रय की एकाग्र परिणति हो जाती है निर्विकल्प ध्यान में। आचार्य श्री सांसार महाराज हमेशा कहते थे, बाबा नो मुनि पर्याय धारण के सिवाय मैंने मुनि अवस्था को धारण करे बगैर निर्विकल्प ध्यान होना नहीं, निर्विकल्प ध्यान हो नहीं सकता। निर्विकल्प ध्यान के लिए मुनि अवस्था धारण करना आवश्यक है। लेकिन आज हम और आप उसकी भावना भाएं, भगवान आप आज हम सविकल्प ध्यान कर रहे हैं, कभी हमें निर्विकल्प ध्यान को करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता प्राप्त हो और मुनि बनने के लिए भावना भाते हुए मुनि बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, मनुष्य पर्याय को सफल करना चाहिए संयम धारण करके। तो बात यही है, ये तीनों आत्मा ही है। अभेद रत्नत्र की प्राप्ति मुनि अवस्था में ही होती है, निर्विकल्प ध्यान में ही होती है। और ये प्रत्याख्यान, समर और योग सब उसी रत्नत्र में गर्भित हो जाते हैं। साधु मुनि के लिए ज्ञान चरण की और दर्शन है नित्य सेवितव्य, न व्यवहार का कथन। निश्चय से तीनों ही आत्म के स्वरूप हैं, दोनों नयों से आत्म तत्व प्राप्त रूप है। दोनों नयों का अवलंबन लेना, व्यवहार नय से रत्नत्रय को धारण करना, मुनि वेश को धारण करना, मुनि अवस्था को 28 गुणों को पालन करना, और निश्चय नय से जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा का ध्यान करना। ये अवस्था आज भी महामुनियों को प्राप्त होने में संभव है। बात यही है, आज भी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में आचार्य खंड में छठे सातवें को निष्ठावर्ती महामुनि है, क्योंकि छठे सातवें का काल ही अंतर्मुहूर्त है। तो इसलिए निश्चय से तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि ये आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु में नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने ज्ञान, सिद्धांत और आचरण रूप रत्नत्रय को धारण किया और उसी ने आत्मा के ज्ञान, सिद्धांत और आचरण में तन्मय होकर के जिनमें ज्योतिष से भगवान आत्मा का ध्यान किया, तो ये तीनों उसमें एक रूप हो जाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र तृत्वादेकत्वतः स्वयं मेचिको मेच कश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। ये आचार्य कहते हैं कि दर्शन का ज्ञान और चारित्र ये तीन हैं, तीनों की एकता ये मेचक वेचक अवस्था कहलाती है। साध्य साधक रूप से दो अवस्था कहलाती हैं। यानी साध्य है निश्चय रत्नत्रय, साधन है व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय के बिना किसी को निश्चय रत्नत्रय न हुआ है न होगा। आज एक संप्रदाय हमारे जैन में, दिगंबर जैन में हमारे देखते देखते ऐसा उत्पन्न हुआ, जो कहते हैं कि निश्चय से हमारी आत्मा, उसका हम ध्यान करते हैं, हमारी आत्मा हमको उपलब्ध है, और मुनियों को मानते ही नहीं, पीछेधारियों को नमस्कार भी नहीं करते, उनके निकट भी नहीं जाते, उनको आहार आदि भी नहीं देते। तो ये निश्चयाभासी कहलाते हैं। आचार्य श्री सांसार महाराज के समय पैदा हो गए थे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के समय काफ़ी चर्चाएं हुई और शिवसार महाराज के समय चर्चाएं रही। तो हमेशा ध्यान में रखो, एकांतवाद नहीं पकड़ना, एकांती नहीं बनना, अनेकांत का आश्रय लेना। व्यवहार निश्चय हम संसारी हैं, रत्नत्रय को धारण करें और अपने मनुष्य पर्याय को सफल करें। और निश्चय निश्चय जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा, उसका चिंतन करते हुए, श्रद्धान करते हुए, ध्यान करते हुए और उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इस भव में नहीं, अगले भव में निश्चित ही हम और आप शुद्धोपयोगी महामुनि, निर्गलधानी महामुनि बनकर और निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हो जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, संसार के अंदर जैन शासन के अनुसार देव, शास्त्र, गुरु ये तीन रत्न माने गए, और इन तीन रत्नों की आराधना से तीन रत्नों की प्राप्ति भी होती। पहले पुरानी पूजा में पढ़ते थे, देव, शास्त्र, गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। अर्थात देव माने भगवान की प्रतिमा, इनकी आराधना, पूजा, अभिषेक से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये भी जैसे देव रतन है, ऐसे सम्यक दर्शन अपने लिए एक रत्न है। सम्यक ज्ञान, शास्त्र को पढ़कर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है,
और तीसरे रत्न हैं गुरु। गुरु की आराधना, गुरु के सत्संग, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की उपासना से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। सम्यक चारित्र यदि मिलेगा तो गुरु के निमित्त से ही मिलेगा। और आज भी पंचम काल के अंदर मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के चतुर्विध संग पूरे देश के अंदर विहरण करते हैं, विहार करते हैं, जिनके हाथ में मयूर पंख की पिच्छिका होती है, यानी मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका चार के हाथ में, या ऐलक इनके ही हाथ में पिच्छिका होती है। ऐसे पिच्छीधारी संत आज कम से कम 1600 से 1700 साधु हैं। हमने वो काल नहीं देखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी का, तो शांति सागर महाराज का काल आज गणी ज्ञानमती माता जी जैसी ने देखा है, जिनके निमित्त से आज शांति सागर महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार होता है। हमने भी आरिकाएं ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला नहीं देखी, लेकिन उनकी छवि आज ज्ञानमती माता जी के रूप में अपने को दिखाई देती है। बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को कायम किया 20वीं शताब्दी में ज्ञानमती माता जी। अभी भी आपने पारस चैनल के अंदर अयोध्या तीर्थ में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव का अभिषेक करते हुए लोगों को देखा। ये सब क्या है? ये ज्ञानमती माता की महिमा का फल है। वे प्रतिदिन अयोध्या को आपके रोम रोम में बसा देना चाहती हैं, और इसीलिए रोज़ वहाँ का अभिषेक होता है, रोज़ वहाँ की पूजा भी होती है मध्याह्न काल में। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ, ऐसी चतुर्विध संघ के अंदर सबसे प्राचीन दीक्षित हैं वर्तमान में ज्ञानमती माता जी। अपने यहाँ 70 चातुर्मास करने वाला कोई साधु नहीं। ये 70वां चातुर्मास ज्ञानमती माता जी का चल रहा है, और 71वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को आ रहा है। उस 71वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों की भावनाएं हुई कि हम सब उसको 71 दिन के लिए मनाएं। पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल, जिसके माध्यम से आप लोगों ने पिछले साल बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जूम के भी माध्यम से, तो उसके माध्यम से हम कल शुरू करेंगे शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। क्या नाम है जरा बोलो? शरद पूर्णिमा, हाँ, रिद्धि सिद्धि महोत्सव। जिन संतों ने हमें रिद्धियाँ दी, सिद्धियाँ जिनके निमित्त से हुई, आज उनकी आराधना करने वाली ज्ञानमती माता जी के शरीर के अंदर भी ऐसी शक्तियाँ प्रादुर्भूत हो गई, जिनकी वचन शक्ति है, जिनकी जिह्वा में वचन शक्ति है। अगर उन्होंने कह दिया 108 फुट की मूर्ति बननी है तो बन गई, जम्बूद्वीप बनना है तो बन गया, भगवान महावीर की जन्मभूमि का विकास होना है तो हो गया। ऐसी ज्ञानमती माता जी के इस संयम महोत्सव को हम शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के रूप में कल से आना। व्यवहार में जो हरियाली तीज कही जाती है, कल से भक्ति की हरियाली आपके जीवन में आने वाली है। यद्यपि जैन धर्म में कोई हरियाली तीज हर दिन हरियाला है, अपने यहाँ तो भगवान की भक्ति करो तो आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर हर दिन हरियाली ही हरियाली रहेगी। हरियाली का मतलब है प्रफुल्लता, हरियाली का मतलब ताजगी। तो प्रतिदिन ताजगी को भरने वाली पूज्य ज्ञानमती माता के कार्यक्रम को हम संयम महोत्सव को रिद्धि सिद्धि महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो कल सवेरे आप सबको अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना है। यानी प्रातः 6 बजे से जो अभिषेक चलता है, अभिषेक शांति धारा होगा। उसके बाद में आप सबको हम यहाँ पर 64 रिद्धि की पूजा कराएंगे, क्योंकि 64 रिद्धियाँ होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सब लोग तरसते हैं कि हमारे घर में एक रिद्धि भी आ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। तो महानुभाव, 64 रिद्धि की पूजा करके दीप प्रज्वलन के साथ हम लोग इस रिद्धि सिद्धि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और एक रिद्धि मंत्र का जाप कराएंगे, जिसके लिए हमने कहा है आप केसरिया वस्त्र पहन करके, स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सब लोग अच्छे से सज करके, मुकुट हार पहन करके, केसरिया वस्त्र पहन करके बैठिएगा। और काजू किशमिश बादाम अखरोट जो भी आपको यूज करते हो 108 की संख्या में रखना। एक रिद्धि मंत्र हम आपको उसकी जाप कराएंगे
और उससे आपको जो भूली बिसरी चीज़ें हैं वो याद आ जाएंगी। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला रिद्धि मंत्र रहेगा, तो उसको करेंगे और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। पुनः दिन में 3:30 बजे पुनः आप लोगों को ऋषभ देव झूम चैनल और पारस चैनल पर आना है। आपकी भक्ति को झूम चैनल से पारस चैनल पर जब लोग देखते हैं खुश हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ से बैठ करके लोग भक्ति कर रहे हैं। उसमें हम गौतम गणधर भगवान की पूजा कराएंगे ऋषभ देव जूम चैनल से। जूम चैनल की आईडी पासवर्ड तो आप लोगों को मालूम ही है। मीटिंग आईडी है 811008 और पासवर्ड है 1008, जिसके माध्यम से आप खूब कार्यक्रम करते रहें। तो ये आईडी और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा जाता है। आप व्हाट्सएप के साथ में जुड़ें और जूम चैनल से बस आपको अब थोड़े देर की यानी कि 23 घंटे का इंतज़ार करना है। आपके घर में भी रिद्धियाँ आएँ, आपके घर में स्वस्थता आए। आपको यदि कष्ट है कि हमारी कोई वस्तु मिल नहीं रहा, हमने अभी बताया अयोध्या के भगवान ऋषभ देव का अभिषेक देखते हैं, जहाँ से भगवान ऋषभ देव ने सब कलाएँ प्रारंभ की। तो महानुभाव, उस अयोध्या तीर्थ के विकास की संप्रेरिका हैं पूज्य गण्य ज्ञानमती माते। आप सबकी चहेती हैं, आप सबके। हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ जी कोविंद अभी 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन से गए, उनकी पुत्री हैं स्वाति जी, वो थे हमारी क्यूट सी माता जी हैं। तो ये तन से ही क्यूट नहीं है, मन से भी बिल्कुल क्यूट हैं, ब्यूटीफुल। तो ऐसी पूज्य माता के श्री चरणों में आप सब प्रातः 6 बजे से तो कल हम उद्घाटन कर देंगे। उसके बाद प्रतिदिन दिन में 3:30 बजे से कार्यक्रम चलेगा। आप जूम चैनल में 3:25 से जुड़ जाना और 3:25 पे हम छोटी सी भूमिका के साथ कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे और तब कल गौतम गणधर स्वामी की पूजा करेंगे। 2400 तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जितने भी गणधर हुए हैं वे सब रिद्धि सिद्धि से समन्वित थे। उन गणधर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे और अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे। तो पूजन की अष्टद्रव्य की सामग्री लेना। कल सवेरे दीप प्रज्वलन, आप लोग भी चाहें आप भी अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये रिद्धि सिद्धि महोत्सव है। एक कलश भी अपने घर में स्थापित कर लीजिए और 70 दिन तक कार्यक्रम करना। 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को 71वां दिन आएगा, तब संयम दिवस का यहाँ पर संयम समारोह का रिद्धि सिद्धि महोत्सव का समापन करेंगे विशाल कार्यक्रम के साथ। रिद्धि सिद्धि का ही प्रतीक बहुत सुंदर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उसके दर्शनों का साक्षात और परोक्ष में आपको पारस चैनल के माध्यम से भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि उसी दिन उस मंदिर का भी उद्घाटन होगा। तो ऐसे इस महान रिद्धि सिद्धि महोत्सव में आप सबको भाग लेकर के अपने घर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर स्मरण शक्ति को बढ़ा करके भूली विसरी वस्तु को याद करके प्राप्त कर लेना है। तो महानुभाव कार्यक्रम में सम्मिलित हों, गुरु भक्ति करके खूब पुण्य का अर्जन करें। यही सबके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद। जय बोलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। चलो अभिषेक करें